Hello students, welcome to Chemistry Gyan channel. Today's topic is from grade 10 carbon and its compounds. That is from grade 10 part 2 of carbon and its compounds. So today we are going to study about hydrocarbons. As the name suggests, hydrocarbons. The compounds that are made up of carbon and hydrogen are known as hydrocarbons. दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सैचुरेटेड और एक होते हैं अनसैचुरेटेड. अब भाई क्या फर्क होता है दोनों में? सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड की बात करेंगे. अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है देन इट इज सैचुरेटेड, और अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड है देन इट इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. अब अनसैचुरेटेड भाई दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एल्कीन्स और एक होते हैं एल्काइंस. अब हम इनके जनरल फॉर्मूलाज की बात करेंगे जिससे हम इनकी सीरीज भी बना सकते हैं. जैसे एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला, पॉइंट टू रिमेंबर, एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला इज CnH2n प्लस 2. दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर एल्केन. तो अगर मैं इनकी जगह 1 रखती हूँ तो क्या आंसर आता है? प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आंसर आता है. अगर 1 रखते हैं, 2 रखते हैं तो क्या आंसर आता है, 3 रखते हैं तो क्या आंसर आता है. ओके. अगर हम मल्टीपल बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, तो अगर डबल बॉन्ड है देन इट इज एल्कीन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है देन इट इज एल्काइन. तो अब हम सफिक्स की बात करेंगे. अगर सिंगल बॉन्ड है तो द सफिक्स इज एन, डबल है तो इन और ट्रिपल है तो आइन. व्हाट्स द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन्स? एल्कीन का जनरल फॉर्मूला रहेगा CnH2n, जिसमें पहला मेंबर शुरू होगा n की वैल्यू 2 रखने पर. अब आता है एल्काइंस, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि कार्ब एन की जगह आपको रखना है 2, और जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n-2. तो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड इज, जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है देन इट इज सैचुरेटेड, और अनसैचुरेटेड में मल्टीपल बॉन्ड्स की बात करेंगे, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड. डबल बॉन्ड इज एल्कीन एंड ट्रिपल बॉन्ड इज एल्काइन. चलिए नेक्स्ट बात करते हैं. अभी तो हमने बात कर ली सफिक्स की, अब हम बात करेंगे प्रीफिक्स की कि क्या क्या प्रीफिक्स यूज होता है. अगर एक कार्बन है तो मिथ, 2 है तो इथ, 3 है तो प्रॉप, 4 इज ब्यूट, 5 इज पेंट, 6 इज हेक्स, 7 इज हेप, 8 इज ऑक्ट, 9 इज नॉन एंड 10 इज डेक. अब सिंगल बॉन्ड के लिए सफिक्स की बात करी हमने तो एन कह सकते हैं. डबल बॉन्ड के लिए अगर मैं बात करूंगी तो कहूंगी इन, और ट्रिपल बॉन्ड की बात करती हूं तो मैं कहूंगी आइन. इज दैट क्लियर? तो अगर हम बात करें कि सिंगल बॉन्ड की, तो उसके अंदर सफिक्स यूज होगा एन, डबल इज इन एंड ट्रिपल बॉन्ड इज आइन. तो यहां तक हमारा खत्म होता है प्रीफिक्स एंड सफिक्स का खेल. अब नाउ व्हाट इज एल्काइल ग्रुप? अब ये आप कहेंगे कि ये सब क्यों बता रहे हो भाई? इसलिए बता रही हूँ ताकि हम जब आयुपैक करेंगे, दैट इज आईयूपीएससी, व्हेन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट आईयूपीएससी, तो हमें नॉमेनक्लेचर करने में बहुत इजी हो जाएगा कि अगर चेन में डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है तो सफिक्स लगाना है इन, ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा है तो सफिक्स लगाना है आइन. तो ये हो गया हमारा. इस तरह से हम कर सकते हैं आयुपेक का, मतलब आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर की हम बात कर सकते हैं. चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम एल्काइल ग्रुप. भाई एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं? अगर हम मिथेन में से, अब मिथेन क्या चीज है भाई? एक कार्बन है तो प्रीफिक्स लगाया मिथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन. तो इसमें से भाई एक हाइड्रोजन निकाल दे तो बनता है मिथाइल ग्रुप. दिस इज एल्काइल ग्रुप. सो द ग्रुप्स दैट आर फॉर्म्ड बाय द रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एन एल्केन मॉलिक्यूल. ये है C2H6 इज इथेन. अगर इसमें से एक H हटा देती हूँ तो बनता है इथाइल ग्रुप, दैट इज C2H5. तो अब ये हमें सब्स्टिट्यूएंट की तरह मिलेगा कि अगर आपने एक मेन चेन ले रखी है, उसके अंदर एक सब्स्टिट्यूएंट लग रहा होगा CH3, तो आप उसका नेम कहेंगे 2 मिथाइल ब्यूटेन, वॉट एवर द नेम विल बी, राइट. तो अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे. हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा साइक्लिक हाइड्रोकार्बन. भाई साइक्लिक क्या है? साइक्लिक मतलब चेन के फॉर्म में बात कर रहे हैं, आप रिंग के फॉर्म में बात कर रहे हो. तो अगर 3 कार्बन की चेन है देन इट इज साइक्लोप्रोपेन. प्रोपेन तो हमें पता ही है कि 3 के लिए प्रोप बोलते हैं. और साइक्लो क्यों वर्ड लगा रही हूँ? क्योंकि यहाँ पर ये रिंग बंद हो गई है 3 में. अगर 4 की रिंग है और आपस में बंद हो गई है देन इट इज साइक्लो ब्यूटेन. अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाए जाते हैं. देखिए C2H6 हम जानते हैं कि कार्बन इज टेट्रावेलेंट इन नेचर. हमने पढ़ा था यूनिक फीचर्स ऑफ कार्बन में दैट इट इज टेट्रावेलेंट इन नेचर, इट शोज कैटिनेशन प्रॉपर्टी. तो ये कार्बन रहा भाई, 1 2 3 4, 4 इसकी वैलेंसी.
इस कार्बन की 1 2 3 4, मैंने इसके इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से रिप्रेजेंट किया ताकि मैं हाइड्रोजन और कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को डिफरेंशिएट कर सकूं। हाइड्रोजन के पास भाई एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, सब लोग स्टेबल होना चाहते हैं। कार्बन ने स्टेबिलिटी कैसे ली, 2 4 6 और ये 2 8, इस कार्बन के पास 8 पूरे हो गए। इस कार्बन की बात करती हूं तो 2 4 6 और ये 8, और भाई हाइड्रोजन के पास 8 कहां से आए, नहीं जी, हाइड्रोजन ने डुप्लेट बनाया, दैट इज हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन लिया, 2 2, तो 2 से भी स्टेबिलिटी मानी जाती है क्योंकि हीलियम एक ऐसा इनर्ट गैस है जिसके पास आउटर मोस्ट में या टोटल इलेक्ट्रॉन्स ही 2 हैं। अब हम बात करते हैं इथीन की, जिसके अंदर डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पे 4 आ गया, और ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन ये हो गया एक एक बॉन्ड। तो टोटल क्या रहा कि ऑक्टेट कंप्लीट करना है, 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, तो दिस इज द शेयरिंग। हमने इलेक्ट्रॉन डॉट मतलब इलेक्ट्रॉन से शो किया, इनको डॉट्स के फॉर्म में शो किया है इनके स्ट्रक्चर्स को। द नेक्स्ट टॉपिक इज होमोलोगस सीरीज, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है होमोलोगस सीरीज। एक ऐसी सीरीज जिसके अंदर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके सिमिलर स्ट्रक्चर है, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज है। तो भाई डिफरेंस किस चीज में है, डिफरेंस है CH2 ग्रुप में। अगर मैं एल्केन्स की सीरीज की बात करती हूँ, जो आपका असाइनमेंट था, जो आपको कमेंट करके बताना था, तो मीथेन इथेन प्रोपेन, तो इन दोनों मेंबर्स में डिफरेंस कितना है, एक कार्बन बढ़ गया भाई और एक 2 हाइड्रोजन, तो CH2 का डिफरेंस है। मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस रहता है 14U। कैसे निकाला, मीथेन पहला मेंबर है, अगर इसका मैं मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करती हूँ, हम जानते हैं कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 इंटू 4 इज 4, 12 प्लस 4 इज 16U। इथेन का निकालती हूँ तो 12 इंटू 2 24 प्लस 1 इंटू 6 6, तो 30U आता है। दोनों को सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो डिफरेंस आता है 14U। तो होमोलोगस सीरीज की दो खास बात होती है कि एडजेसेंट मेंबर्स में जो डिफरेंस रहता है वो CH2 ग्रुप का रहता है, इनके मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस रहता है 14U, राइट। केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर रहती हैं, लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में देयर इज अ ग्रेजुअल चेंज इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। So I hope that this video is very helpful to you. So if you like this video, please like, share and subscribe. Thanks for watching.